हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया था। तो बेसिकली दोनों आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। तो हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर क्यों हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये हेडिंग हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन आयनिक इक्विलिब्रियम, और हमारा इधर रखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली हेडिंग हमारी है कि क्यों हम इन दोनों को अलग पढ़ रहे हैं। तो इसकी बेसिक डिफिनेशन से हमें समझ में आना चाहिए। असल में क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, ये डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, बेसिक इनसाइट दे रहा हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चंस होता है वो बहुत आसान होते हैं, बट आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं। उसके पीछे का रीजन समझेंगे, क्यों अलग अलग पढ़ रहे हैं वो समझेंगे। तो ये सारी चीजें देखने से पहले दोनों की अपनी अपनी डिफिनेशन होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसमें आयन, इस मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के आयंस हमारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बट केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ हमारे मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहे तो वो भी लिखें। इन आयनिक इक्विलिब्रियम ions and their molecule exist in equilibrium. बट केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन exist in equilibrium. For example, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारे डे टू डे लाइफ में, विच इज इक्वल्स टू वाटर, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है H+ में और OH- में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, मॉलिक्यूल और उसके आयंस आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। बट यहीं पे यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा कि जैसे कि PCl5 एक मॉलिक्यूल है, वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, लाइक Cl2 + PCl3। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत पढ़ लिया था हमने। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम में एटलीस्ट एक आयन आ जाए तो वो हम लोग डील करेंगे किससे, आयनिक इक्विलिब्रियम से। बट केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक भी आयन नहीं रहते, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें आयंस इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इसमें मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें डॉट टू डॉट सेम है। कैसे सेम है कि इस कोई भी इक्विलिब्रियम का, लेट्स से केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, कोई भी एक इक्विलिब्रियम का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था, जिसको के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केमिकल इक्विलिब्रियम का होता है, वैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस आयनिक इक्विलिब्रियम का भी होता है, और इसको के इक्विलिब्रियम बराबर बोलेंगे। सेम वैसे ही लिखेंगे, प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, OH- का कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सिमिलर उसी वे में लिखेंगे। ठीक है, एक डिफरेंस और होता है, इस के इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बहुत और अलग अलग नाम देते हैं। कभी केसी बोलते हैं, कभी केपी बोलते हैं। केसी कब बोलते हैं, जब हम लोग कंसंट्रेशंस में डील करते हैं। केपी कब बोलते हैं, जब हम लोग प्रेशर्स में डील करते हैं। बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ केसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केपी के बारे में यहां पे डिस्कस होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी आयंस हमारे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं।
अगर वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं तो केपी का सवाल ही नहीं उठता है। तो सिर्फ और सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग केसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे, ये केपी केसी दोनों हो सकता है, बट यहां पे ये सिर्फ केसी होगा, सिर्फ हम लोग केसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो के इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इससे रिलेटेड एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, आर्हीनियस इक्वेशन, जो बोलता था के इक्विलिब्रियम बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ये के इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। इसी से रिलेटेड इसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी इक्वेशन आया था, क्या आया था, के ln K2 by K1 is equals to EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये जस्ट एक रिकैप दे रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम का। अगर ये इक्वेशन इस इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है तो ये इक्वेशन इस आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए भी वैलिड होगी। तो यहां पे भी इस के इक्विलिब्रियम को हम लोग लिख सकते हैं कि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और ये आर्हीनियस इक्वेशन फॉलो करेगा, मतलब इसके भी के इक्विलिब्रियम बराबर ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, इसके लिए भी लिख सकते हैं। और ये भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी इक्वेशन फॉलो करेगा, विच इज ln K2 upon K1 is equals to EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है, इसका डेरिवेशन इन डिटेल हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं। तो ये हमारा डिफरेंस वाला पार्ट होता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं। द रीजन इज कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ऐसा होने के कारण सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होंगी, अभी PCl5 PCl2 में टूटा, PCl3 में टूटा, ये थोड़े नंबर्स इनके ज्यादा होते हैं तो इनका कैलकुलेशन इजी होता है। 0.1 मोलर 0.01 मोलर इतना ही होगा ना। बट आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो हमारे आयंस के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 40 इतने छोटे नंबर्स में होते हैं किसके आयनिक इक्विलिब्रियम के जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको अलग वे में हम लोग ट्रीट करेंगे। लाइक इसमें हमारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बहुत काम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट फॉर गेटिंग यू फील बेटर विद आयनिक इक्विलिब्रियम मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आयनिक फील दिलाना चाह रहा हूं कि क्यों अलग पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है 10 to the power minus 40 मतलब 10 to the power minus 40 तो बहुत दूर की बात है। इसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए क्या होता है कि कभी बोलेगा कि 1 minus 10 to the power minus 5 करो। तो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम का अलग अप्रोच रखना है। बहुत लोग होंगे कि इसको जोड़ भी देंगे, बट हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या करना है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के थ्रू 1 के सामने 10 to the power minus 5 बहुत नेग्लिजिबल है तो उसको 0 मानेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। लेकिन 1 माइनस 0.01 अगर लिखा हुआ है तो नाउ दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बहुत अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। वो क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा कि कब हमें डाटा को नेग्लेक्ट करना है, कब हमें डाटा को नहीं नेग्लेक्ट करना है। तो इसके थ्रू जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अप्रोच बहुत अलग हो जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा थोड़ा डिफरेंस वाला पार्ट हो गया कि क्या डिफरेंस होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में। आगे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट कितने तरीके के होते हैं। ये भी कनेक्ट करेगा आयनिक इक्विलिब्रियम से। कैसे करेगा वो दिखाते हैं। सबसे पहले जो मैं करता जा रहा हूं लाइक बेसिक वो करते जाओ। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है। डिफरेंस के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट कितने तरीके के होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, ऑब्वियसली सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूट हमारा 2 तरीके के होते हैं। अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक और एक सॉल्यूट हमारा होता है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट और एक होता है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट और एक होता है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। क्या होता है, अंतर क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट होते हैं
जो कि वाटर में या एक्वस मीडियम में डिसोसिएट कर जाए, विच, अगर इसको हम लोग लिखें, विच कैन डिसोसिएट इनटू एक्वस मीडियम। बट हमारा जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट होगा वो कैन नॉट डिसोसिएट इनटू एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये डिसोसिएट कर जाता है, ये डिसोसिएट नहीं कर जाता है। फॉर एग्जांपल, ये बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, बट ये कैसे कनेक्ट करेगा आयनिक इक्विलिब्रियम से वो हम लोग देखेंगे आगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग एग्जांपल लिखें तो हो जाता है हमारा NaCl भी है, हमारा HCl भी है, हमारा CH3COH भी है, हमारा CH3COO माइनस और Na प्लस भी हमारे साल्ट भी है। बट अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे सुगर हो गया हमारा, सुगर कभी भी डिसोसिएट नहीं करता है, जैसे CCl4 हो गया एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो गया नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट। अभी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट भी हमारे दो पार्ट में होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट भी हमारे दो पार्ट होता है उसका। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वाटर में, मतलब क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो डिसोसिएट कर जाए एक्वस मीडियम में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है विच कैन कंप्लीटली डिसोसिएट, विच कैन कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस मीडियम। और हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो हमारा पार्शियली डिसोसिएट करे एक्वस मीडियम में, कैन डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस मीडियम, मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1 होगा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl हो, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, NaOH हो, या तो कोई भी सॉल्ट हो, ये सारे हो जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। बट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक एसिड हो जाए हमारा, या तो हमारा वीक बेस हो जाए, NH4OH ले लो जैसे, तो ये हमारे हो जाएंगे वीक के एग्जांपल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सोल्यूट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी ये कनेक्ट कैसे कर रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम से वो देखते हैं। अभी ये कनेक्ट कैसे कर रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम से वो देखते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम से ये कनेक्ट कैसे कर रहा है वो पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, होता क्या है कि मान लो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेट से NaCl, ठीक है, और एक जगह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हमारे यहाँ पे मान लो है NH4OH या CH3COH, या एसिड बेस का ले लेते हैं, एक हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एक वीक एसिड लेते हैं CH3COOH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हम लोग इसको भी एक्वस मीडियम में डालते हैं, एक्वस मीडियम, और इसको भी हम लोग पानी में, एक्वस मीडियम मतलब पानी में डालते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं। तो होगा क्या, ये वाटर में आते ही, जैसे कि HCl वाटर में आते ही, HCl हमारा वाटर में आते ही कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा H प्लस और Cl माइनस में,
तो अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C लेते हैं तो सारा डिसोसिएट कर जाता है और यहाँ पे C बनता है और C बनता है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सेम बात इसमें करते हैं कि हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड है CH3COOH, अगर हम लोग इसको वाटर में डालते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो ये भी डिसोसिएट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक का हमारा सॉल्यूट है, तो ये भी अपने आयंस में, रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक करेगा। अब रिस्पेक्टिव आयन में ब्रेक करने के बाद, रिस्पेक्टिव आयन में ब्रेक करने के बाद देखते हैं कैसे ब्रेक करेगा। लेट्स से इसका इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है C में से C अल्फा घट जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो इसका अल्फा है। क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें अल्फा हमारा 1 होगा, अल्फा हमारा 1 होगा, तो अगर C माइनस C अल्फा करेंगे तो C माइनस C 0 हो जाएगा। ठीक है, वही अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी C माइनस C अल्फा करेंगे, जब अभी अल्फा हमारा 1 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, तो ये अभी हमारा हो जाएगा C अल्फा और ये हमारा हो जाएगा C अल्फा। तो एटा इक्विलिब्रियम, तो अभी क्या हो गया कि एटा इक्विलिब्रियम कुछ इसके मोल होंगे, कुछ इसके मोल होंगे, कुछ इसको मोल होंगे, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कि ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये हमारा नॉट इक्विलिब्रियम है, ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। नॉट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। फॉर अ गेटिंग अ फील, इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है, HCl डाला हमने और सिर्फ ये बचा हुआ है, HCl मीडियम में डाला और सिर्फ इसके ये कंसंट्रेशन मतलब इसके रिस्पेक्टिव आयंस बचे हुए, बट CH3COH डाला तो वो कुछ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है मॉलिक्यूल और उसके आयंस में। तो आप खुद सोच के बताओ कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वो आयनिक इक्विलिब्रियम ही नहीं मेंटेन कर रहा है? तो आयंस तो हैं बट वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो क्या ये आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है? तो आंसर इज नो। अगर ये आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर रहा है तो नो फर्दर स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर ये आयनिक इक्विलिब्रियम ही नहीं मेंटेन कर रहा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम की पढ़ाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो करी ही नहीं जा सकती, ये पक्का चल गया पता। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका के इक्विलिब्रियम होगा, इसका के इक्विलिब्रियम होगा, इसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगा, इसका पीएच होगा। जितने भी स्टडी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हैं वो सारी स्टडी तभी करेंगे जब हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता हो। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड इतना राम कथा सॉल्यूट पढ़ाया, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया, इसका ये कनेक्शन होता है कि जितना भी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वीक इक्विलिब्रियम के बारे में थ्रू आउट द हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम लेसन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखेंगे कि उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, उसके रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी देखेंगे, तो वो अभी हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ते हैं, विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि लेट से कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है वो 1 नहीं होता है, लेस देन 1 होता है। और लेस देन 1 की भी बात क्या करो, अगर हम टू बी वेरी स्पेसिफिक हो तो अल्फा जो होगा वो लगभग कुछ 0.1 to
या 0.1 भी नहीं होता, 0.1 to 0.001 टाइप का होता है, जो कि इतना लगभग पढ़ते हैं हम लोग। 5% से 10% के बीच के अल्फा के बारे में बात करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में मतलब अल्फा बहुत कम होता है हमारा। 0.5 तो बहुत बड़ा हो गया, 0.01 से इससे भी कम हो सकता है, बट 0.1 से ज्यादा नहीं होता जनरली, ठीक है। तो ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका अल्फा इतना कम हुआ, AX/BY, अल्फा इसका बहुत कम हुआ, लेस देन 0.1 कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0.1। 0.1 से बहुत कम हो सकता है, 0.01 इज नॉट अ रेंज, 10⁻⁻10 भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बहुत कम होता है हमारा अल्फा। तो ऐसा ही एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AX/BY, जो कि वो एक्वस मीडियम में डिसोसिएट कर गया, किसमें, XaY- में। अब आपको इस तरह का अप्रोच करना आना चाहिए, इसलिए आप साथ में लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा YbX-। इसमें जो जो अप्रोच, जिस अप्रोच से हम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, वो आपको हर मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम के लगभग हर प्रॉब्लम में यूजफुल होगा। तो होता क्या है, T=0 पे मान लो कंसंट्रेशन है C, तो T=T पे ये हो जाएगा C- C अल्फा, वेयर अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड हियर इट इज अ C अल्फा, एंड हियर इट इज अ C अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका K इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हम लोग इसकी K इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A Y प्लस की पावर X B X माइनस की पावर Y अपॉन में AX/BY। अगर हम लोग इसको और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा C अल्फा, तो C अल्फा की पावर X, C अल्फा की पावर Y अपॉन में C अल्फा। अब इसमें आते हैं अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी अगर हमें पता चल गया कि अल्फा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर आगे कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो जनरलाइज्ड केस था। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे इसका K इक्विलिब्रियम लिखने के लिए, CH3COH डिसोसिएट किया CH3COO माइनस और H+ में। अभी क्या होगा कि मान लो इसका कंसंट्रेशन C है, तो इक्विलिब्रियम पे टाइम T=0, मतलब इनिशियली इसका कंसंट्रेशन C है, तो इक्विलिब्रियम टाइम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया रहेगा, तब इसका हमारा इक्विलिब्रियम, मतलब तब हमारा इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C- C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा C अल्फा, ठीक है। तो हम लोग इसका K इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, K इक्विलिब्रियम बराबर होगा, इसका होगा C अल्फा इंटू C अल्फा पावर 1 है, C अल्फा की पावर 1, C अल्फा की पावर 1 माइनस, मतलब अपॉन में C अल्फा, तो C अल्फा। अगर अल्फा बहुत कम है, लेट से C कॉमन करके काट देते हैं, तो एक C कट गया, तो आएगा हमारा K इक्विलिब्रियम बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर हमारा अल्फा बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसी अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन की बात कर रहा था मैं। तो ये हो जाएगा हमारा K इक्विलिब्रियम बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1, तो अल्फा की वैल्यू भी यहां से आ सकती है K इक्विलिब्रियम अपॉन में C। तो इस तरह का अप्रोच हम लोग दिखाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो ये हमारा एक तरीके से बेसिक्स है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का, कि कैसे ये हम लोग पहुंचे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, कैसे हम लोग उसका डिसोसिएशन देखें, कैसे हम लोग के इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन का अप्रोच रख सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। आने वाले वीडियो में मेन आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ देखेंगे, सेल्फ ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयनाइजेशन के बारे में, फिर पीएच कैलकुलेशन के बारे में। देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू डू। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, एक फील दिलाने के लिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे डिफर करता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है।